everyone, welcome to our channel Brainy Squad. Hope so you all are fine. So basically आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो CS के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम पास कैसे कर सकते हैं, स्टडी कैसे करना है और उनके LMS एक्टिविटीज़ कैसे कंप्लीट करनी है। बेसिकली ऑल अबाउट CS प्रैक्टिकल्स, ओके। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है CS201 और एक सब्जेक्ट है CS201P। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। सो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फुल वॉच करिएगा ताकि किसी की कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं ना 60 to 70% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई करना क्या है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा कि ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाए, अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। फाइनल टर्म मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो सेकेंडली अगर किसी स्टूडेंट्स को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से डिफरेंट ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लड़कियों को प्राइवेसी का इशू होता है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पर भी हम डेली बेसिस पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपडेट्स सेंड करते रहते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। LMS पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बता दूँ चीज़ कि जो CS के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनका मिड टर्म नहीं होता, ठीक है। आपने डायरेक्ट फाइनल टर्म देना होता है, उसका भी मैं आपको बता दूँगी कि क्या सीन है, पेपर पैटर्न एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका एक और क्वेश्चन क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है CS201 और CS201P, ठीक है। तो इसका ये अब मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि आप देखो मैट्रिक में आप बायो के स्टूडेंट होते हो, केमिस्ट्री के होते हो, फिजिक्स के होते हो, ठीक है। पहले आप इसका सिंपल सा पेपर देते हो, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से ही ले लें। वही सीन है कि आपको CS201 का जब आप पेपर दे रहे हो ना तो वो C++ और उसमें थेरी दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल का पेपर देते हो तो उसमें सारी C++ आ जाती है, उसके जितने क्वेश्चन होते हैं वो C++ के रिलेटेड ही होते हैं। जब तक आपके वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा C++ का तब तक आप वो प्रैक्टिकल पेपर नहीं दे सकते हो, मतलब आपको जब पता ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं तो फिर क्या दोगे। तो वही हिसाब है, ठीक है। और इसकी जो मैं आपको अब ये बता दूं कि जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स का अनाउंसमेंट सेक्शन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो पहली इनकी अनाउंसमेंट होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको समझाती हूँ। और जो CS के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं ना तमाम, कोई भी 403P 301P 610P जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो फर्स्ट अनाउंसमेंट आती है ना वो मोस्टली सेम ही होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से पढ़ के ना बता देती हूँ कि क्या सीन है, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे सेम में लिखा हुआ है कि अनाउंसमेंट जो सेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करना होगा, ठीक है। और MDB पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप Gmail भी कर सकते हो, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ आती है ना वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है। अब असाइनमेंट आपकी जो उसकी वेटेज आप देख सकते हो यहाँ पे 25% है, ठीक है। अगर आप एक जनरल सब्जेक्ट देखते हो ना, जैसे कि CS201 है, बाकी जितने भी जैसे MGT है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी जो अनाउंसमेंट की वेटेज होती है ना वो 10% होती है, लेकिन प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स की वेटेज आप देख सकते हो 25% है, ठीक है, ग्रेडेड है, ओके। ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। इसकी LMS की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनकी LMS की एक्टिविटीज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। वेटेज आप देख सकते हो 25% है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की 10% होती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो लैब क्विज, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ठीक है। अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनकी लैब क्विज़ेस होती हैं। जनरल क्विज़ बिल्कुल सिंपल जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के क्विज़ होते हैं, सेम वही क्विज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन लैब क्विज़ यहाँ पे एक एडिशनल आ गया है। इसकी आप परसेंटेज देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर फाइनल टर्म, यानी 70% आपको इसमें लेने होते हैं मार्क्स ताकि आप फाइनल टर्म दे सको। अगर आप 70% नहीं ले पाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। आप इसका फाइनल टर्म एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज क्विजेज आर मैंडेटरी, स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट द क्विजेज टू बी एलिजिबल फॉर फाइनल टर्म एग्जाम, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेट बताती हूँ, कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट आपको कैसे करना है कि आपको 70% हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 टोटल आपके लैब क्विजेज हैं, ठीक है, आपने वहाँ से 6 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। 6 को हम डिवाइड करते हैं 9 से, ओके, 9 से, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है हमने, तो सॉरी
6 को डिवाइड करना है 9 से और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो कितनी परसेंटेज आती है? 66% आती है। मतलब आप फेल हो जाते हो, आप इसका फाइनल टर्म दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से 7 अटेम्प्ट करते हो, 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो जब जाके आपकी 77% बनती है तभी आप इसका फाइनल टर्म दे सकते हो, ओके। और इसकी जो एक और चीज़ बता दूं, जो लैब क्विज़ के मार्क्स होते हैं ना, वो कैलकुलेट नहीं होते आपके मार्क्स, कोई ग्रेडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फाइनल टर्म की एलिजिबिलिटी के लिए है कि आप फाइनल टर्म मार्क्स दे सकते हो तभी जब आपके 70% इसमें होंगे। आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और इसका जनरल जो क्विज़ है उसकी 15% वेटेज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेशंस होते हैं ना, जूम और स्काइप में सेशन होते हैं, वो उसकी कोई वेटेज नहीं है, उसका कोई मतलब उसके मार्क्स नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना, तो आप यहाँ पे सेशन ज्वाइन करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि असाइनमेंट्स की 25% है, क्विजेज़ की 15% है, मिड टर्म यहाँ पे नहीं होगा प्रैक्टिकल्स का, फाइनल टर्म 60% है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मिनिमम 20% असाइनमेंट्स एंड जनरल क्विजेज। मतलब आप अगर 20% असाइनमेंट्स और जनरल क्विजेज में नहीं ले पाते हो, तब भी आप मार्क्स फाइनल टर्म में नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। 70% आपने अटेंडेंस लेनी होती है लैब क्विजेज में, 20% आपको असाइनमेंट्स और जनरल क्विजेज में लेना होता है, ठीक है। ये दोनों मस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट मस्ट हैव टू obtain 20% मार्क्स इन सेमेस्टर वर्क एंड मस्ट स्कोर एट लीस्ट 20% मार्क्स इन फाइनल टर्म एग्जाम एज वेल। 20% मार्क्स आपने फाइनल टर्म में भी लेने होते हैं और सेमेस्टर वर्क में भी, या यहाँ पे असाइनमेंट और जनरल क्विज का आपको 20% लेना होता है। और 70% अटेंडेंस के लिए अपने लैब क्विज अटैम्प्ट लाजमी करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता चुकी हूँ कि एक क्विज आप छोड़ सकते हो लैब की, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि फुल अटैम्प्ट करें, ठीक है, कोई चीज़ छोड़े नहीं, ठीक है। इसकी एलएमएस की एक्टिविटीज़ लाजमी आपने अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फाइनल टर्म, इसका कैसे आपने देना है। तो फाइनल टर्म में आपके जो होंगे ना, टोटल एमसीक्यूज़ 24 होंगे और उनमें से आपको 20 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और इसके आई थिंक 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स से, उनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये फाइनल टर्म का आपका होता है 40% का होता है। ये आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई और कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ग्रुप्स ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, अगर मैंने कोई चीज़ नहीं बताई है, कोई चीज़ मिस हो गई है मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई दूँगी, ओके। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।